और भी कुछ लोगों ने कुछ कहा, आज इनका भी जो ये ट्वीट है वायरल है, सारा एडम्स, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट एंड गो फ्यूक योरसेल्फ। तो कहते हैं अभी अफगानिस्तान से ही, जो अफगानिस्तान से तुम बहुत प्रेम मोहब्बत कर रहे हो ना, वही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हमला करेगा अफगानिस्तान। ये 9 तारीख का इनका ट्वीट था। और अगर आप सबको याद हो तो कुछ कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लाइव में कहा था कि अफगानिस्तान में एक पर्टिकुलर जगह पर तालिबान ने हमला करके वहाँ कुछ लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया, वहाँ हमला करके उन लोगों को मार दिया, क्योंकि वो भारत के खिलाफ कुछ तैयारी कर रहे थे। तो इनकी बात तो सही है, अफगानिस्तान से तैयारी हो रही थी, कुछ तो हो रहा था अफगानिस्तान में। कौन है ये, पहले ज़रा इसको समझने का अपन प्रयास करें। ये रही सारा एडम्स, और आप CIA से संबंधित रही हैं। ओके, अच्छा, तो ये चक्कर है। तो CIA से रही है मैडम, तो इनको जानकारी तो इनको होगी, पूरी जानकारी इन्होंने दी भी है। अब ज़रा समझिएगा आखिर इतनी दर्द किस बात का है। अफगानिस्तान के अंदर कोई एक धड़ा नहीं है तालिबान का, कई सारे धड़े हैं। जब अमेरिका वहाँ से गया तो ये इंश्योर करके गया कि हम इतने हथियार, इतना $82 बिलियन के हथियार देकर गए थे, और ये सोच के गए थे कि अब यहाँ से जो है ये पूरे पूरे एशिया को जो है ये यहाँ से तबाह कर देंगे। तय भी उनसे यही कुछ इसी प्रकार का हुआ होगा, तभी तो उन्होंने छोड़ा। पर अफसोस वो पलट गए जिनसे तय हुआ था, और भारत के साथ उनकी जो है मित्रता हो गई। अब मित्रता हो गई तो क्या करें, तो भारत को कैसे सबक सिखाएं। तो मैडम का ये कहना है कि तालिबान तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ही तुम्हारे यहाँ सबसे बड़े अटैक की जो है प्लानिंग की जा रही है। तो आपने जिसको गुंडा बनाकर सोचा था कि आप उससे काम ले लोगे, अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो अब वहाँ से आप अटैक कराओगे। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। The India attack is being planned in an AQ camp in the south. अल-कायदा कैंप में तैयारी हो रही है इसकी, और साउथ में इसकी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं क्या ये सही है, मालूम नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अगर आप देखेंगे ना तो सर संजोग बहुत सारे एक जैसे बन रहे हैं। 1976 में अगर आप जाएंगे तो एक IC-171 क्रैश हुआ था, उसमें भी कोई नहीं बचा था। और आज 2025 में IC नहीं, AI-171 क्रैश हुआ है, दोनों का फ्लाइट नंबर सेम है। ये भी एक इत्तेफाक है। बहुत सारे इत्तेफाक जो हैं कि एक साथ जब आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल है। कई सारी थ्योरीज आएंगी, कई सारी चीज़ें होंगी, कई जो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आएंगी, सब कुछ आएगा। बट पॉइंट ये है कि हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर सही क्या और गलत क्या है। चलिए, कुछ और चीज़ें भी आई। एक सज्जन जो दिल्ली से अहमदाबाद तक गए थे इसी फ्लाइट में, इसी हवाई जहाज़ में, उन्होंने भी कुछ चीज़ें भेजी हैं, और उनका ये कहना है कि भाई ये प्लेन तो बड़ा गड़बड़ था। अच्छा, We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone. And it's so many people there. These magazines. AC काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं। ये दिल्ली में एंटरटेनमेंट कंसोल काम नहीं कर रहा। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Even entertainment. तो इनका कहना है सब चीज़ें नहीं चल रही थी इसी प्लेन की, तो ये प्लेन की स्थिति अच्छी नहीं थी। नहीं, AC नहीं चलना, इससे प्लेन के इंजन की स्थिति, प्लेन जो उड़ता है वो इंजन से उड़ता है। आप एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। फिर उन्होंने बोला वो चालुओं के बंद ऐसा हो रहा था, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इससे भी प्लेन क्रैश नहीं होगा। एंटरटेनमेंट कंसोल यदि काम नहीं कर रहे तो इसका कतई लेना देना नहीं है प्लेन क्रैश होने से। हाँ, ये एक रखरखाव की प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये अंदरूनी रखरखाव है आपके एंटरटेनमेंट का, ये सारा, इससे इंजन का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये भी हमको समझना होगा। तो बहुत सारे मीडिया वाले ये चिल्लाना शुरू हो गए कि जो है इसका जो है एंटरटेनमेंट का कंसोल काम नहीं कर रहा था, AC काम नहीं कर रहा था, इस वजह से गिर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब आप इंजन की बात करते हैं, जब आप टर्बाइन्स की बात करते हैं, वो बिल्कुल एक इंटायरली अलग चीज़ है, और ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के इंजीनियर्स ही अलग हैं, काम करने वाले। ठीक है, पर कुछ कंप्लेंट्स हैं जिनको सुना नहीं जा रहा था, ये गंभीर मामला है। Exactly what a passenger on the same plane was telling us about oxygen suffocation, oxygen cylinders. Two captains in the Air India earlier raised the issue of faulty oxygen cylinders.
फॉल्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसका भी मैटर उठा था। इसको भी जो कंप्लेन कर रहे थे जो पायलट्स हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती है। मेरा ये कहना, पब्लिक जब कंप्लेन करती है तो उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों हम पायलट का भी हम नहीं सुन रहे? हम तो इतना कितना इंटरेस्ट है हमारा। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। बेंगलुरु से बेलगावी आज ही की फ्लाइट है, उसको लेकर कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली है, ये ट्विटर पे डाला है। ये देखिए, ये कपती हुई सी जा रही है, कहते हैं इनसेन टर्बुलेंस है। अब इन चीज़ों को सरकार क्यों नहीं देख रही है? जब लोग इसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो तुरंत क्यों नहीं इसको चेक किया जा रहा कि किस वजह से? हालांकि टर्बुलेंस की बात भी, गर्मी अधिक होने से भी टर्बुलेंस होता है, ठीक है, ये बात भी है, इससे भी कुछ साबित नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद, इतने सब के बाद, आप एयरलाइंस की ऑडेसिटी देखिए, किस हद तक ये लोग फॉर ग्रांटेड, क्या मतलब बेवकूफ़ समझते हैं पब्लिक को, वो देखिए। ये होगी कि आपकी बात जाए बाहर। They spent 2.5 hours. That's not a short amount of time, and that's more than enough time. फिर AC ऑन हो गया नहीं, कोई कह रहा है वहाँ पे they're opening the doors. Man, no, it's against the law. You can't keep. तो साहब ये तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं, आए दिन की घटनाएं, और जब इसको आप लेते नहीं हो ना सीरियसली, तब ये नतीजा होता है। और मुझे पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन किसी दिन बड़ा हादसा होगा, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था, क्योंकि जिस तरीके से एयरलाइंस काम कर रही थी, जिस तरीके से ये लोग ट्रीट कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो समझ में आ रहा था कि ये इन्हें कोई परवाह ही नहीं है किसी की भी। और जब आपको परवाह नहीं होती है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो ये तो होना ही था आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार देख ही नहीं, सुनी नहीं रही कुछ भी। अभी बहुत सारे लोग हैं वो इतने किस्मत वाले नहीं थे, वो खत्म हो गए। in the airport, just boarding. Goodbye, India. Taking our flight back to England. बैक टू इंग्लैंड, गुड बाय इंडिया, ऐसे सभी लोगों ने अपने वीडियो और फोटो डाले थे। हम सबके तो नहीं दिखा पाएंगे, पर अफसोस वो इतने लकी नहीं थे, वो बच नहीं पाए। एक और सबसे अनलकी व्यक्ति थे इस फ्लाइट के अंदर, वो थे विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री। किसी ने इनकी फोटो खींच के डाली खुशी खुशी कि देखो जिस फ्लाइट में मैं हूँ उसमें विजय रूपाणी भी जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि विजय रूपाणी जी की और इनकी दोनों की जो है आखिरी फ्लाइट होगी ये। खैर, कंफर्मेशन भी हो गई, विजय रूपाणी जी इस फ्लाइट में थे और उनकी मृत्यु हुई है। 12 नंबर रूपाणी विजय, तो ये कंफर्मेशन भी हो गई कि हाँ इन्होंने फ्लाइट बोर्ड भी कर ली थी और उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को बोलना, और बड़ा मुश्किल होता है उनके घर वालों को इस बात को समझाना या राज़ी करना कि भाई आपके घर से अब कोई नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा मिड डे में एक ऐड आता है, और वो आज का ऐड है। सोचिए, ऐड पहले ही आ चुका था, बच्चों को घूमने जाने का ऐड है, और क्या गजब का साहब ऐड है। देखिए, एयर इंडिया लिखा हुआ, और ये बिल्डिंग में से प्लेन आ रहा, बिल्डिंग भी बिल्कुल वैसी दिखने में जैसा हॉस्टल था, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है। तो लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई इशारा था। नहीं, ये महज इत्तेफाक होते हैं, ये इशारे नहीं, कोई इशारा नहीं होता, ये महज एक इत्तेफाक होते हैं। और ये रहा वो प्लेन, इस प्रकार से अंदर घुसा। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि ऐसा दिखाया था तो ऐसा होगा। इत्तेफाक है, कभी कभी इत्तेफाक कोइंसिडेंस हो जाते हैं, और बहुत सारे कोइंसिडेंस आपको दिखेंगे, क्योंकि अभी आपको दिखाए जाएंगे कोइंसिडेंस, है ना। चलिए, जो बच गए वो क्या कह रहे हैं। ये फ्लाइट आप पकड़ने वाले थे जिस फ्लाइट में अभी क्रैश हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्यों नहीं पकड़ पाया? वो मेरा धन से लंदन है, मैंने उसको बोला मेरे 4 दिन बाद जाने का है, और मैंने सोमवार की टिकट बुक की है, और इसमें था उसके बुकिंग A1 मेरा टिकट नंबर था। हाँ, तो अब आपको पता चला कि प्लेन के साथ क्या हुआ है? वो मेरे को मालूम नहीं, क्रैश हुआ है इतना मालूम है। तो आप बहुत लकी रहे कि इस प्लेन में नहीं था। मैं स्वामीनारायण भगवान का भगत हूँ, और रोज तेजी सवारे 5:30 गुरु को मंदिर निकल जाता हूँ, और स्वामीनारायण का पक्का भगत हूँ। स्वामीनारायण ने मुझे बचाया है। बच गए, बाल बाल भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भगवान ने बचा लिया। ऐसी एक और मोहतरमा, वो भी 10 मिनट लेट पहुंची, उनका भी प्लेन छूट गया। वो भी कहती हैं गणपति भगवान ने मुझे बचा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन जी, आइए, स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान ने ही बचाया है। अब इस सब के बीच एक बड़ी अजीब सी बात आती है, जरा उस खबर को सुने पहले। एक बड़ी खबर एक और आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। न्यूज एजेंसी एपी एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से बड़ी खबर है, प्लेन क्रैश में कोई आदमी नहीं बचा है। प्लेन क्रैश में कोई आदमी नहीं बचा, प्लेन क्रैश में कोई आदमी नहीं बचा, ये एसोसिएटेड न्यूज़ वाले बता रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ के
जो लोग हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये किसने बताया? ये एनडीटीवी ने बताया कि ऐसा हुआ। एपी का ये कहना है कि प्लेन में सवार कोई यात्री नहीं बचा है। एसोसिएटेड प्रेस एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसमें चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ, ये बहुत दुखद खबर है देश के लिए। सभी 242 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये 242 लोगों की मौत की खबर इनको भी समझ में आई। ये शब्द शाम के हैं सर, दोपहर और शाम के। ठीक है, अब आइए एबीपी न्यूज शाम को 5:43। प्रेस, ये विदेशी न्यूज एजेंसी, और इसके हवाले से बड़ी खबर ये कि इस विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विमान हादसे में सभी 242 लोग जो विमान में सवार थे, सभी की मौत। चलिए साहब, अच्छी बात है। अब जरा इसको देख लें। ये 3:15 पर हमने ट्वीट किया था और उस समय साफ लिखा था सभी यात्रियों के मारे जाने की संभावना है। आपको एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका जाके पता चल रहा कि अहमदाबाद में क्या हुआ। संभावना इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अपन पूरा लिख नहीं सकते थे। कंफर्म न्यूज़ थी, सभी यात्री खत्म, कोई नहीं बचना। लेकिन खैर भारतीय मीडिया को विदेश जाकर पता करना पड़ता कि हमारे यहाँ क्या हुआ। खैर अब इस प्लेन में 242 यात्री थे। 75 मेडिकल कॉलेज के छात्र भी इसमें और स्टाफ उनका मारा गया। 45 हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्लेन में लगभग सब लोग खत्म हो गए। लेकिन इसमें आपको www.rajnathanshukla.com पर आपको जाना, वहाँ जाकर आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे हैंडल फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का बटन दबाकर इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। कोई